श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री व्रज के भक्त से आज हम भक्त संत महात्मा भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। लाहौर के सालमी गेट बाजार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। एक बालक उसके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उसके सामने लगा रखे थे। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक वेश्या पर, जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे में घर जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना बिजली सी कौंध गई उसके मन में, और एक मधुर स्मित हंसी खेल गई उसके अधरों पर। विस्फारित नेत्रों से वो कुछ देर उस वेश्या को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल, झट एक तांगा तो कर ला। नंदलाल भागा गया और तांगा ले आया। वृद्धा उसके साथ तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, वो जो तांगा आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे ले चल। दुकानदार भौचक्का सा देखता रह गया। उसे लगा कि वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई, जिसे देखते ही वह सुध-बुध खो एकदम उसके पीछे भाग पड़ी। कुछ दूर जा वह तांगे से उतरी और वैश्या के पीछे पीछे चून मंडी से उसके कोठे पर चढ़ गई। उसे देख वैश्या अचंभित। झाड़ फानुस, कालीन, मसनद और तकियों से सजे उस कमरे में वृद्धा को एक गिलचे पर आदर पूर्वक बिठाकर उसने पूछा, माँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वृद्धा ने कहा, मैं वृंदावन रहती हूँ। मेरी एक बहू है, उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी। सहसा मेरी दृष्टि पड़ी आपकी साड़ी और बुर्के पर। बस मैं यहाँ तक खींची चली आई। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि यह कपड़े कहाँ से खरीदे, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े लेकर बहू का लहंगा और फरिया बनवाऊं। बड़ी शौकीन है मेरी बहू, कैसी सुंदर लगेगी वह इन कपड़ों में। आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है माँ, जिसे उसे इतनी प्यारी सास मिली है। क्या नाम है उसका? कहाँ की है बेटी? उसका नाम राधा है। बरसाने के राजा विश्वभानु की वह बेटी है। वैश्या ने कौतूहलवश आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुशनसीब साहबजादे का नाम क्या है? उसे लोग कन्हैया कहते हैं, पर मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा है। तो वैश्या ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं समझ गई। तब तो वह मेरी भाभी हुई माँ। उसके लिए कपड़े मैं मंगा दूंगी। ये कपड़े यहाँ नहीं मिलते, मुझे अमृतसर के मेरे प्रेमी एक कपड़े के व्यापारी ने दिए थे। तो आप मुझसे एक पैसे लेकर एक एक थान दोनों को मंगा दे। पैसों का हिसाब पीछे ही किया जाएगा। मैं आपको कपड़े वृंदावन पहुंचा दूंगी। आप मुझे अपना पता बता दे। मेरा पता है आनंदी बाई श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ खेरा, वृंदावन। आनंदी बाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद बिल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ। इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदीबाई उस कश्मीरी ब्राह्मण परिवार की एक परम तेजोमयी महिला थी, जो परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहिताई करती थी। उनका जन्म संवत 1912 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भगवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई, तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब माँ से कहा, भगवान ने कृपा कर यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूंगी। माता पिता गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वे अपने संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने जगरावा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर जी महाराज से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी उनकी राधा कृष्ण में निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां पधराने की, जिससे उन्हें उनकी नित्य आत्मवत सेवा करना का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियां को प्रतिष्ठित किया। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्य धाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकली। श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़ कुछ दिन तीर्थों में भ्रमण करती रही।
फिर कुछ दिन काम्यवन रहकर वृंदावन पधारी। संवत 1963 में राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद वल्लभ जी को उसमें विराजमान कर अस्थायी रूप से वृंदावन रहने लगी। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे। राधा पुत्र वधू दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता से विमुग्ध थी और निकटस्थ श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर की परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा आत्मविभोर रहती थी। आज आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर, आज मालपुआ, कलाकंद या बालूशाही। आज वे राजा बनेंगे, आज गौरव का वेश धारण कर गाय चराने जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, रास करेंगे या जलकेली। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा आज सब उसके अनुरूप ही होगी। आज वे अमुक गायक का गान सुनने को मचल रहे हैं तो आज अमुक वादक का वाद सुनने का हट कर रहे हैं। आज राधा मचल रही है कि वे पहनेगी तो नई साड़ी ही पहनेगी, नहीं तो पहनेगी ही नहीं। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है तो आज जल विहार या नौका विहार का। आनंदी बाई बड़े प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती। दोनों के नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देख अपनी कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर करती। उनके समकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण जी ने उनके संबंध में यह कवित्त लिखा है। भक्त आनंदी बाई रसिकन सुखदाई, श्यामा श्याम के पठाई, सेवा सुख सरसान को, लाल लली को लड़ावे, बहु भांति सो झुलावे, खेल होरी को खिलावे, वारे तन मन प्राण को, जाके नेक नहीं मान ये दीनता प्रधान, बानी प्रेम रस खान, नशा प्रेम की छकान को, छवि श्यामजू की एक प्राण वारो देख देख, जाकी महिमा अलेख, ये धरी ले ध्यान को। आनंदीबाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर जी के नित्य नई मधुरिमा की ख्याति चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिरों में उसकी गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों का माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला के साथ श्री आनंद वल्लभ जी की अपूर्व शोभा निहार आनंदीबाई के आनंद का छोर ना रहा। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करने जाने लगा, आनंदीबाई ने नंदलाला से कहा, तू उनके पीछे पीछे जा, देखिए कहाँ जाते हैं, पर यदि ये तुझे देख ले और लौटने को कहे तो वहीं से लौट जाना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौटकर आए, आनंदीबाई ने पूछा, तूने क्या उनसे कोई विशेषता देखी? नंदलाल जी ने कहा, देखी, उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी और आंखों की पलकें नहीं झपकती थी। आनंदीबाई ने कहा, वे इच्छाधारी थे, इच्छा अनुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। इस प्रकार ना जाने कौन कौन किस रूप में आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आते हैं। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोरदास बाबा या श्री नित्यानंद शरण नंद जी अवधूत। ये युवा अवस्था में ही उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदीबाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में रहते थे। पाक विद्या और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वे ही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? वे बोली, क्या करूं पुत्र, आज लाली बड़ी मचल रही है। कल बुत्रु मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ आई, दूसरी ले आए। उसे नहीं पहन रही है, जितनी बार पहनाती हो उतार देती है, कहती मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ आई है। तो इसमें दुखी होने की बात क्या है माँ, मैं जाकर वही साड़ी लिए आता हूँ। किशोरीदास बाबा गए और बुत्रु मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। पैसे सेठ हरगुलाल जी के नाम लिखा आए। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। उन्होंने झट बड़े कलात्मक ढंग से पहन ली। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ हरगुलाल जी की आनंदीबाई की बहुत सेवा किया करते थे। उन्होंने दुकानदारों से यह कह रखा था, आनंदीबाई को जिस चीज की जरूरत हो मेरे नाम पर दे दिया करो। आनंदीबाई आनंद वल्लभ को जब जिस चीज की जरूरत होती है उनके नाम से उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती।
आनंदीबाई पर कर्ज इसलिए रहता कि उनके खर्चे की कोई सीमा ना थी। श्री राधा आनंद वल्लभ की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी वे नित्य प्रेम से किया करती। 10-15 संत तो नित्य उनके स्थान पर प्रसाद पाया ही करते। उनका दरवाजा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आ जाती उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके खाली पड़े विशाल कक्ष में साधु संत प्राय रात्रि में आकर विश्राम करते हैं। आनंदीबाई नित्य रात्रि में अपने मंदिर का दरवाजा बंद करने के पूर्व उस मंदिर का चक्कर लगाती। यदि वहां कोई भूखा साधु या भिखमंगा पड़ा होता तो उसे खिलाए और बगैर स्वयं प्रसाद ग्रहण ना करती। आनंद वल्लभ जी के दरबार में गायकों और वादकों का समाज जुटा रहता। छोटे लाला जी और बड़े लाला जी का नाम के मथुरा से प्रसिद्ध सितारिये और टटिया स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से श्री राधा आनंद वल्लभ का मनोरंजन किया करते। आनंदीबाई उनकी भी पर्याप्त सेवा करती। आनंद वल्लभ जी के कीमती से कीमती शाल दुशाले उपहार में उन्हें देने में तनिक भी संकोच ना करती। रासलीला से भी आनंदीबाई को बहुत प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था। उसमें रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की अन्य सामग्री रखी रहती। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहां हुआ करता। यह सारा काम काज कर्ज से ही चला करता। आनंद वल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदीबाई को अमृतसर और लाहौर आदि स्थानों की भी कभी कभी यात्रा करनी पड़ती। पर आनंद वल्लभ जी को आनंदीबाई का उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा ना लगता। वे किसी न किसी बहाने उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में उनसे कहा, माँ पुजारी हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौट आओ। वे उसी दिन हरिद्वार से लौट आई। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी ने कई दिन रात हलवे का भोग नहीं लगाया। हलवे के आनंद वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात 2 बजे माँ से कहते, माँ बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती और नहा धोकर उनके लिए हलवा बनाती। वे अपने ठाकुर को सारी सेवा स्वयं ही करती। केवल बाबा किशोर दास जी उनकी सहायता किया करते, पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभी अवकाश ना मिल पाता। इसलिए वे मंदिर में एक पुजारी ही रखती। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी माँ से शिकायत करने में ना चूकते। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर को शयन कराया, पर वह रजाई उठाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय शैया से उठी, स्नानादि कर मंदिर में गई तो उन्हें देखकर दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। क्या आनंद वल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? माँ को सोते से जगाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? उन्हें ओढ़ सकते थे, पर माँ के लाडले पुत्र थे ना। उन्हें माँ के हाथ से रजाई ओढ़ने से सुख मिलता था और माँ को अपने हाथ से उन्हें उठाने में। तब वे अपने हाथ से ओढ़ने का कष्ट क्यों करते? उनका तो आविर्भाव ही आर्च विग्रह के रूप में हुआ था। माँ की प्रेम सेवा अंगीकार कर उन्हें सुखी करने और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से। इस रूप में उन्हें माँ की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी उतनी क्या और किसी रूप में संभव थी। माँ पढ़ाए तो पढ़े, माँ उठाए तो ओढ़े, माँ जगाए तो जागे, माँ ही नहलाए तो नहाए धोए और माँ ही सिखाए तो खाए पिए। पर केवल माँ ही पुत्र बहू के लिए सब कुछ करती रही हो और पुत्र बहू उनके लिए कुछ ना करते रहे हो, सो नहीं। पुत्र बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते। एक बार वे 8 दिन तक बीमार मंदिर के ऊपर वाले कमरे में पड़ी रही। लोगों ने सुना माँ को कहते, पुत्र तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए? मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में और कोई नहीं था। लोग समझे माँ बाई में बक रही है, पर उसी दिन वे स्वस्थ हो गई और नहा धोकर ठाकुर सेवा करने लगी। तब वे समझे कि राधा आनंद वाला अवश्य ऊपर गए थे और माँ को स्पर्श किया था, तभी वो एकदम स्वस्थ हो गई। संवत 1993 अघन सुदी 15 को आनंदीबाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते ही सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले गया गया।
उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कनुबों की हूँ, अग्नि मैं दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ ही पल बाद फिर वह किसी को ना दिखी। कई दिनों तक भक्तों में चर्चा होती रही, कौन थी वह कन्या जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। इस प्रकार से ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हमने भक्त संत महात्मा श्री भक्तिमती श्री आनंदबाई जी की भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।